बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम स्पेसिफिक रिंग रोड के हवाले से है। रिंग रोड का इनॉग्रेशन जो है वो हो चुका है, सब लोग जानते हैं। हम आज के प्रोग्राम में खुसूसन देखने की कोशिश करेंगे कि रिंग रोड के इनॉग्रेशन के बाद रूडन एनक्लेव की जो मार्केट है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट इस चीज़ का आया है या इन फ्यूचर उसमें क्या बेटरमेंट आ सकती है। ये तमाम चीज़ें हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट जनाब काशिफ बुखारी साहब। काशिफ बुखारी साहब, प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन को वक्त देने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया साहब। काशिफ बुखारी साहब, क्या कहेंगे, एट लास्ट रिंग रोड का इनॉग्रेशन जो है वो हो चुका है। रूडन एनक्लेव जो ऑन एंड ऑफ गुज़िश्ता एक तवील अरसे से ख़बरों के अंदर रहता है, कभी बहुत सी पॉजिटिव ख़बरें आती हैं, कभी नेगेटिव ख़बरें आती हैं। रूडन एनक्लेव के अंदर जिन इन्वेस्टर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो पार की हैं, समटाइम वो अनसर्टेनिटी की जानिब निकल जाते हैं। रिंग रोड वाज द फैक्टर जो एक सेलिंग पॉइंट था, जहां चक्री रोड के ऊपर बहुत सी सोसाइटीज़ मौजूद हैं, वहीं रूडन एनक्लेव के लिए भी। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जी बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। मैं आपको ये बता दूं कि रिंग रोड के इफ्तिताह के बाद रूडन एनक्लेव का ये दूसरा जन्म है और एक ऐसा जन्म है जिसमें इनकी जितनी अच्छी डेवलपमेंट होगी उतना अच्छा इनको प्रॉफिट मिलेगा या इनकी चीज़ें मुस्बत अंदाज में देखी जाएंगी या ली जाएंगी। अब से पहले रिंग रोड को बेस बनाकर बहुत सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पैसों पे इन्होंने फ़रोख्त की और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला मार्केट से, और जिसकी बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह आज रूडन एनक्लेव एक नाम है, नंबर 1। नंबर 2, रूडन एनक्लेव ने जब रिंग रोड का इफ्तिताह कुछ अरसे के लिए मुलतवी हुआ तो एक दफ़ा ख़बरों में काफ़ी उतार चढ़ाव आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 23 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने उसका इफ्तिताह कर दिया। अब मंजरनामा टोटल चेंज हो चुका है शहजाद साहब। वो इसलिए कि इस वक्त अडियाला रोड पे या रिंग रोड के इर्द गिर्द जितनी भी सोसाइटीज़ आ रही हैं उन सब की कीमतों में इजाफा हुआ है, ना सिर्फ रूडन एनक्लेव, लेकिन उसका जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी है रिंग रोड का वो रूडन एनक्लेव है। उसकी कुछ वजूहात हैं उसकी। सब सॉरी, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ा। जी। रूडन एनक्लेव के हवाले से आपने रिंग रोड बताया कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है। रूडन एनक्लेव एक लैंड लॉक एरिया जो है वो कंसिडर किया जाता था कि जस्ट अडियाला से इसका एक्सेस है। उसके बाद सुनने में आया कि सोसाइटी ने मज़ीद करीबन 9 अरब रुपए की बाइंग की है, जिसके बाद इसकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो चक्री की जानिब से भी इसको मिल गई है। टेक्निकली सेइंग रूडन एनक्लेव अब इसके ऊपर मज़ीद क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा जब रिंग रोड का बाकायदा आगाज़ जो है वो हो चुका है, और ये कितने अरसे का प्रोजेक्ट है और इसके अंदर किस तरह से बेनिफिट जो है वो लोगों को मिल सकता है। इसके हवाले से कोई केस स्टडी आपके पास है, आप मेरे नाज़रीन को क्या बताना चाहेंगे? जी शहजाद साहब, मैं आपने बिल्कुल सही जानिब इशारा किया कि ये एक सिर्फ अडियाला इंटरचेंज जो सजेस्टेड था उसके हवाले से सारी चीज़ें थी। अब ये चक्री इंटरचेंज हुई और अडियाला इंटरचेंज जो कि मेरा ख्याल है कि रूडन इंटरचेंज कहलाएगा, ये दोनों जानिब से एक्सेस मिल गई है विद द ग्रेस ऑफ गॉड के। रूडन एनक्लेव का ये एक बड़ा लैंडमार्क और एक बड़ी अचीवमेंट है कि 2 इंटरचेंज इसको टच कर रहे हैं। और अगर मैं ये देखूं कि इसको कंपैरिजन में करूं, जैसे आपने इसको केस स्टडी के हवाले से पूछा, तो चूँकि मेरा ब्रॉटअप जो है या मेरी जो सारी एजुकेशन है वो लाहौर से है, तो मैंने लाहौर को रिंग रोड बनने से पहले वाले लाहौर को मैं बखूबी तौर पे जानता हूँ कि वो खेत खलियान थे, बॉर्डर एरिया कंसीडर होता था, लाहौर से बाहर का एरिया। तो शहजाद साहब वहाँ पे कोई लोग मैंने कभी जाते हुए नहीं देखा था कि शाम के टाइम पे उस एरिया में से कोई बंदा जाए, लेकिन मैंने रिंग रोड बनते हुए, अनाउंस होते हुए और उसको कंप्लीट होते हुए देखा है कि 30 से 35 लाख मरला तक भी वहाँ पे जो है वो प्राइसेस गई हैं। तो ये तो बिल्कुल रावलपिंडी रिंग रोड जिसकी हम बात करें, ये तो रूडन बिल्कुल उसके ऊपर है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। यानी कि आप ये जो एक केस स्टडी लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं जिसमें कोड़ियों के भाव जो ज़मीन कभी फ़रोख्त नहीं होती थी वो 30-30, 35-35 लाख, इससे भी ज़्यादा है शहजाद साहब, इससे भी ज़्यादा है। ठीक है। मगर काशिफ साहब, इसके साथ और बहुत से फैक्टर्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। अब लेट्स सपोज कि रिंग रोड जो है वो उसके ऊपर तरक्याती काम जो है वो तेज़ी से शुरू हो जाता है और रिंग रोड जो है वो बतदरीज अपने तमाम मराहिल तय करते हुए 2 साल के अंदर ऑपरेशनल हो जाती है। रूडन एनक्लेव
अपने तरक्याती कामों की फ्रिक्वेंसी के एतबार से इस एरिया के अंदर चक्री रोड के ऊपर खुसूसन जो सोसाइटीज़ एग्जिस्ट करती हैं उनसे रूरल एनक्लेव इज़ फार बिहाइंड फ्रॉम ऑल ऑफ दैम। रूरल एनक्लेव उसका फ्रूट किस तरह से गेट करेगा जब रिंग रोड के काम जो है वो शुरू हो रहे होंगे और रूरल एनक्लेव के अंदर जो डेवलपमेंट है उसकी प्रोग्रेस आई थिंक कि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। शहजाद साहब, आपने बड़ी अच्छी जानिब इशारा किया है। मैं ये बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप देखें कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो डेवलपमेंट का काम है वो सुस्त रवि का शिकार हो चुका हुआ है या हो रहा है या उस तेज़ी से नहीं हो रहा जिस तेज़ी से होना चाहिए था। रिंग रोड एक हकीकत थी, इसने आना था, तो इससे पहले बहुत सारे कॉस्मेटिक अरेंजमेंट्स करने चाहिए थे, कुछ विजिबल इनको चीज़ें बताने के लिए करनी चाहिए थी जो अब शुरू हुई हैं। अल्लाह जाने स्ट्रैटेजी क्या है, बहरहाल अल्लाह करे कि वो एक मुस्बित स्ट्रैटेजी हो। बहरहाल इधर से रिंग रोड का तामीर का आगाज़ हो चुका होगा, इधर से रूडन इनक्लेव की तामीर जो है डेवलपमेंट वो शुरू हो चुकी होगी। तो मेरा ख्याल है कि इनको जो तरक्याती काम है वो बहुत तेज़ी से करने चाहिए। यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि अगर रूडन इनक्लेव अपने तरक्याती कामों को ज़्यादा स्पीडी नहीं करता तो शायद जो रिंग रोड का फैक्टर है वो भी इसके ऊपर कोई ख़ास इम्पैक्ट जो है वो नहीं क्रिएट कर सकता। जी बिल्कुल, ऐसा होने के बिल्कुल चांसेस हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि रूडन इनक्लेव की इंतज़ामिया के साथ चूँकि मैं 24 आवर राब्ते में होता हूं तो वहां से हमें डेली की जो डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट्स हैं, फुटेजेस हैं और डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं वो शेयर हो रही होती हैं। ठीक है। लेकिन मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी भी वो स्लो है, अगर उनको अभी भी तेज कर लिया जाए तो हम एक मैक्सिमम फ्रूट गेन कर सकते हैं। बड़ी अहम आपने बात की कि अगर रूडन इनक्लेव अपने तरक्याती कामों के ऊपर नजरसानी करे और इसको ज़्यादा प्रोग्रेसिव करे तो चीज़ें जो है वो ज़्यादा इंप्रूव हो सकती हैं। काश साहब, रूडन इनक्लेव रिंग रोड तो चले आ गया, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब उसने 2 साल पाकिस्तान है, चले अगर डिसाइडेड टाइम के ऊपर कंप्लीट नहीं भी होती तो 3 साल या 4 साल एट लास्ट इसको कंप्लीट होना है। रूडन इनक्लेव की अगर स्ट्रेटजी की बात की जाए तो रूडन इनक्लेव का कोई एक प्रोडक्ट अगर ग्रो कर रहा होता है या मार्केट के अंदर अच्छी अप्रिसिएशन के ऊपर उसकी ट्रेडिंग हो रही होती है तो दूसरा प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल लो प्राइस के ऊपर निकल जाता है। उसकी प्राइस जो है वो अनफॉर्चुनेटली बुकिंग रेट्स के ऊपर भी सम टाइम्स जो है वो आ जाती हैं, जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उनके लिए एक बड़ा नेगेटिव फैक्टर होता है। तो रूडन इनक्लेव जहाँ पे एक प्रोडक्ट उनकी बहुत ग्रो कर रही होती है वहीं एक प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल अपनी फ्रिक्वेंसी लूज़ कर लेती है। उसको आप किस तरह से देखते हैं? रूडन इनक्लेव इन तमाम चीज़ों को ओवरकम कैसे कर सकता है? शाह साहब, आपने एक हकीकत की जानिब इशारा किया, लेकिन गुजारिश ये है कि मैंने जैसे शुरू में अर्ज़ किया कि ये रिंग रोड के बाद रूडन इनक्लेव का दूसरा जन्म है, तो हर उस फैक्टर को कंट्रोल कर लिया गया है जिसकी वजह से एक प्रोडक्ट आगे होती थी या दूसरी प्रोडक्ट पीछे होती थी। अब तमाम प्रोडक्ट्स मीन 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, कनाल, 2 कनाल, फार्म हाउस एक ख़ास मोमेंटम के साथ, एक ख़ास स्पीड के साथ अब अपने मुनाफे की तरफ जा रहे हैं। हर प्रोडक्ट माशाल्लाह मुनाफे में है इस वक्त, थोड़ा या ज़्यादा ये एक अलग बात है, लेकिन तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं, कैटेगरीज जो हैं वो मुनाफे में है। इस वक्त मैं कह सकता हूँ कि रूडन इनक्लेव के जो मैनेजमेंट है एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म और फार्मूले के तहत और एक नेक नीति के साथ जो है वो लॉन्चिंग की हुई है उन्होंने, और तमाम रेट्स को वो मुनाफे के साथ फाइनल क्वेश्चन चलते चलते आपसे जस्ट ये जानना चाहूँगा कि विद इन द सिटीज़ तो बहुत से लोग हमें अप्रोच करते हैं और डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर, इवन हाई राइज के अंदर भी, कमर्शियल के अंदर भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो पार्क करते हैं। डू यू थिंक आज रूडन इनक्लेव के अंदर की जाने वाली इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स जो है वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, दे वांट के एक रीज़नेबल प्राइस के अंदर कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हों जो इन द लॉन्गर रन जाके उनके लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए, उनके आने वाली बच्चों के लिए एक बेहतर सरमाया जो है वो बन सके। तो आपके ख्याल में रूडन इनक्लेव में आज की जाने वाली इन्वेस्टमेंट
टाइम के एतबार से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है? शाह साहब दोनों सूरतें हैं इसमें। रिंग रोड का इफ्ताह हो चुका है, रेट्स बड़े मुनासिब हैं। जिस दिन रिंग रोड या इंटरचेंजेस का इफ्तिताह हो गया, रुडन का आप मेन बुलेवर्ड तामीर हो गया, रेट्स ऊपर चले जाएंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी एक हम्बल एडवाइस है उनको कि दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन रुडन इनक्लेव। आप अगर अच्छा मुनाफा लेना चाहते हैं, अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आप इसमें करें। हर अब रिंग रोड के इफ्तिताह के बाद हर गुजरते हुए दिन के बाद आप अपना अच्छा मुनाफा लेने का जो चांस है उसको लूज़ कर रहे हैं। काजी साहब आपने मुझे बताया नहीं कि मुनाफा तो डेफिनेट है, प्रॉपर्टी के अंदर नुकसान जो है वो कभी नहीं होता। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? सर लॉन्ग टर्म फ़ायदा है, लॉन्ग टर्म ज़्यादा फ़ायदा है कि आप प्रोडक्ट लें, उसकी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट करें, उसका पोजेशन लें, फिर आप उसके ऊपर अपना प्रॉफिट जो है वो उसका इंजॉय करेंगे। आपको अनबिलीवेबल प्रॉफिट होगा। काश साहब बेहतर तजवीज़ आपकी जानिब से। प्रोग्राम प्रॉपर्टी सोल्यूशन को वक्त देने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये था हमारा आज का शो। आई होप कि प्रॉपर्टी के हवाले से जो भी अपडेट्स होती हैं, एक लंबे गैप के बाद हमने दोबारा वीडियोज़ जो है वो आप तक पहुँचाने का सिलसिले का आगाज़ बाकायदा कर दिया है। इस्लामाबाद रावलपिंडी की प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर, कमर्शियल के अंदर, रेजिडेंशियल के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर जब भी आप इन्वेस्टमेंट प्लान करें, स्क्रीन पे हमारा नंबर मौजूद है जहाँ पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे एडवाइज़र, हमारे कंसल्टेंट्स ऑल द टाइम आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं। अपने मेज़बान आगा शहजाद ज़ुबैर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।